यह औरत जन्म से ही ऐसी थी कि कुछ भी किए बिना जिंदा रहने की कला जानती थी। हरम में जहां हर कनीज आगे बढ़ने, बादशाह की नजर में आने और ताकत पाने के लिए लड़ रही थी, वहीं यह औरत एक कोने में चुपचाप पड़ी रहती। उसे कभी लगा भी नहीं था कि एक दिन सिर्फ मुंह खोलने की वजह से उसकी किस्मत करवट ले लेगी। एक दिन अचानक उसे सीधे बादशाह के शयन कक्ष में बुला लिया गया। बादशाह ने उसे देखा और कहा, मेरे लिए कुछ करो। औरत ने हैरानी से पूछा, क्या करूं? बादशाह बोला, मेरे मुल्क के लिए कुछ करो। औरत ने साफ जवाब दिया, मैं वो नहीं कर सकती। फिर उसने जान बचाने के बदले 1000 तिल सोना मांग लिया। बादशाह मुस्कुराया और कहा, तुम यहीं रहोगी हमेशा और कभी महल से बाहर नहीं जाओगी। यहीं से सबको अजीब लगने लगा। यह औरत क्या है, कुछ भी नहीं करती, फिर भी हर बार बच जाती है। वह हरम में ही रहती। महारानी को सिर दर्द हुआ। बादशाह ने ठंडा जवाब दिया, इस औरत का दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हरम में उथल पुथल मची हुई थी और वह औरत कोल्ड पैलेस के पास छोटे से आंगन में सुकून से सब्जी पकाकर खा रही थी। वह खुद को समझाती, कम से कम गर्भपात तो नहीं हुआ, जो है वही ठीक है। इतने में जोर का शोर मच गया। शाही रखेल की बिल्ली गायब हो गई थी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अगर बिल्ली नहीं मिली तो किसी की गर्दन जाएगी। औरत झुंझलाई, कुछ डालियां तोड़ी, 2-3 बार हिलाई और बोली, युहुआ गार्डन के दक्षिणी कोने में जिया पहाड़ की तीसरी सीढ़ी के पास, पत्थर की दीवार के पीछे। अगले ही पल बिल्ली वहीं मिल गई। शाही रखेल दौड़ती हुई आई। पूछा, तुम्हें कैसे पता? औरत ने पलक भी नहीं झपकाई। छोड़ो। रखेल मुस्कुराकर चली गई। उसी रात औरत को डिनर में बड़ा चिकन लेग मिला। 2 दिन बाद वही रखेल फिर आई। इस बार आरोप था कि उसने कीमती फूल मुदान मार दिया। दक्षिण पश्चिम कोने में जड़ के नीचे 3 फुट गहरा गड्ढा है। खुदाई हुई, सच में गड्ढा मिला। अपराधी निकली, हरी पोशाक वाली नौकरानी। रखेल आग बबूला हो गई। कड़ी सजा दी गई। अब औरत का खाना 4 पकवान और 1 सूप हो गया। उसकी काबिलियत की चर्चा पूरे महल में फैल गई। महारानी रातों को सो नहीं पाती थी। उसने दाई को भेजा। दाई अंदर आई। औरत ने कुछ नहीं पूछा, बस बोली, तकिए के नीचे एक जेड है, कमल बना हुआ, उसे कमल तालाब में फेंक दो। ऐसा ही किया गया और महारानी पहली बार चैन से सोई। इनामों की कतार उस छोटे आंगन तक आ पहुंची। औरत ने गहने देखकर सोचा, बहुत दिखावा हो गया। जैसा उसने सोचा था, शाही रखेल फिर आ गई। इस बार उसने दबाव डाला, तुम मुझे बेटा पैदा कराने में मदद करो। ये सवाल हर तरफ से मौत था। औरत ने ध्यान दिया, रखेल के शरीर पर खुशबू ज्यादा थी। उसने कहा, इस चित्र में लाल पाउडर मिला है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रखेल का चेहरा बदल गया। वह तुरंत चली गई। औरत ने राहत की सांस ली, लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। 2 नपुंसक सिपाही दौड़ते हुए आए। आरोप था कि उसने जादू टोने से दूसरे राजकुमार को नुकसान पहुंचाया। सबूत, गवाह सब बादशाह के सामने थे। महारानी ने मेज थपथपाई। रखेल जिद पर अड़ी रही। बादशाह ने सजा का हुक्म दे दिया। तभी औरत बोली, जहां अपना, ये कांसे की गुड़िया मेरी नहीं है और इस पर बना जन्म चिन्ह गलत है। रखेल घबरा गई। औरत ने पलटकर राजकुमार के सही जन्म चिन्ह बता दिए। एक एक बात सही। झूठे गवाह हकलाने लगे। समय तक गलत बता दिया। फिर औरत ने 2 ऐसे सबूत रख दिए जो थे ही नहीं। नपुंसक सिपाही घबराकर उसी रखेल से मदद मांगने लगे। तभी सब समझ गए, क्या सच में राजकुमार को नुकसान पहुंचाने वाली शाही रखेल ही थी?